गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो उर्दू बनानी सीखी, उर्दू की हिंदी बनानी सीखी या हमने किताब पढ़ना सीखा, तो हमने सीखा था वो हरूफ आपस में मिलाकर जो हरूफ कभी आपस में मिलते नहीं हैं। अब हम आज जो सबक सीखेंगे, इस सबक में हम सीखेंगे वो हरूफ मिलाकर हिंदी उर्दू पढ़ना और उनकी हिंदी बनाना जो आपस में मिल जाते हैं, चाहे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों। उसके लिए बहुत इजी पैटर्न आप ध्यान से देखिएगा। उर्दू हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है और हिंदी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो हम क्या करेंगे, पहले सीधे हाथ की तरफ एक फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके नीचे हम पहला हरूफ लिखेंगे, फिर सेकंड के नीचे दूसरा हरूफ। जब हम इनको मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसी क्रम में लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ से ही पहले हरूफ का आधा हिस्सा और दूसरे हरूफ को पूरा लिखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जितने भी हरूफ आपस में मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, वो स्टार्टिंग के सारे हरूफ आधे 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 लिखे जाएंगे और लास्ट वाला हरूफ पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर मिलाने को कुछ नहीं होगा। अब हम जब इसकी हिंदी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ एक फर्स्ट डालेंगे और फिर सेकंड डालेंगे उसके सामने। तो हम जब इसको मिलाएंगे, इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाएंगे, यानी सीधे हाथ के फर्स्ट को उल्टे हाथ के फर्स्ट से और सीधे हाथ के सेकंड को उल्टे हाथ के सेकंड से। अब हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो कैसे बनेगी, बे प्लस काफ, तो क्या बन गया, बक। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने जितना भी सीखा आपको आई होप सब कुछ याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला हरूफ है ब, वही सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और हिंदी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो बे ज़बर ब और क, हमने इसको मिलाकर लिखा तो ये क्या बन गया, पक। अब हमने अगला हरूफ लिया बे प्लस लाम। अब हमने इनको मिलाया तो ब की शॉर्ट फॉर्म प्लस लाम, तो क्या बन गया, बल। ऐसे ही अगला ते प्लस काफ, तो अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तक। उसके बाद है हमारा नून प्लस लाम। तो नून और लाम को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो नून की शॉर्ट फॉर्म और लाम पूरा, तो क्या बन गया, नल। अगला है हमारा नून प्लस टे। अब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नून की शॉर्ट फॉर्म और टे पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, नट। उसके बाद में हमने लिखा नौ, नून वाव ज़बर, तो ये हमने जब मिलाकर लिखा नून की शॉर्ट फॉर्म और वाव पूरा और वाव के साथ ज़बर, तो ये क्या बन गया, नौ। अब हम अगला लिखेंगे हे प्लस टे। तो हा की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी कैसे बनाते हैं, हा की शॉर्ट फॉर्म में टे पूरा, तो हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा, इसकी हिंदी क्या बनेगी, हट। उसके बाद में अगला वर्ड है हमारा हे प्लस लाम। तो अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, हा की शॉर्ट फॉर्म प्लस लाम, तो ये क्या बन जाएगा, हल। उसके बाद हमारा अगला हरूफ है बे प्लस मीम। तो ब की शॉर्ट फॉर्म में हमने मीम मिला दिया, तो ये क्या बन गया, बम। अब हमारा अगला हरूफ है हे प्लस बड़ी ए प्लस ज़बर। तो हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हा की शॉर्ट फॉर्म में बड़ी ए के साथ ज़बर, क्या बन गया, है। उसके बाद है हमारा अगला हरूफ ते प्लस लाम। तो अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो कैसे बनेगा, ते की शॉर्ट फॉर्म प्लस लाम, तो क्या बन गया, तल। अब हमारा नेक्स्ट है नून ज़ेर। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ गई, ध्यान रखिएगा। नून के साथ ज़ेर लगाया तो ये छोटी ई की मात्रा और फिर पूरा हरूफ हमारा अगला बे। तो हम कैसे लिखेंगे, नून की शॉर्ट फॉर्म प्लस ज़ेर, उसके नीचे ज़ेर लगा के बे बनाया, फिर तो ये क्या हो गया, नून ज़ेर ने और ब पूरा, तो ये क्या हो गया, नेब। अगला है हमारा बे छोटी ए प्लस उसके साथ क्या है, ज़ेर। तो अब हम इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे, ब की शॉर्ट फॉर्म में छोटी ए के साथ ज़ेर, तो ये क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा, कैसे बनी, बी। उसके बाद है हमारा अगला बे के साथ ज़ेर और उसके बाद ल, तो ये क्या बन जाएगा, बे के साथ ज़ेर, तो ये हो गया बे और अगला हमारा हरूफ क्या है, ल, तो क्या बन गया, बिल। उसके बाद है हमारा अगला बे प्लस नून। अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे, इस पे ना ज़ेर है ना पेश है, तो ये इसकी सीधी हिंदी लिखेंगे हम
बे की शॉर्ट फॉर्म और नून, उनको लिख दिया हमने मिलाकर, क्या बना, बन। अब हमारा नेक्स्ट हरूफ है पे प्लस नून। पे प्लस नून, तो ये भी हमारा इसमें ना ज़ेर है ना पेश है, तो पे की शॉर्ट फॉर्म प्लस नून, इसको मिला के क्या लिखा, पन। अब उसके बाद में हमारा अगला हरूफ स्टार्ट होता है पे। पे के साथ हमारा है यहाँ पेश, तो पे के साथ पेश, तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा, तो उसके साथ हमारा है ल, तो क्या बन जाएगा, पे की शॉर्ट फॉर्म पे पेश, पेश हो गई छोटे ऊ की मात्रा, तो ये बन गया पो, और फिर ये ल, तो क्या बना हमारा पुल। उसके बाद में ते के साथ मीम, और ते के साथ क्या है ऊपर पेश, तो त पे पेश लगा तो क्या बनी, छोटे ऊ की मात्रा। तो अब हम इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे, ते की शॉर्ट फॉर्म में मीम मिलाकर पेश लगाया तो बन गया तुम। अब हमारा अगला हरूफ जे यानी जीम, जीम और प्लस बे, अब हम इनको मिलाकर कैसे लिखेंगे, जीम की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जीम की शॉर्ट फॉर्म प्लस बे, तो क्या बन गया जब। उसके बाद ऐसे ही अगला है जीम प्लस लाम, अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, जीम की शॉर्ट फॉर्म प्लस लाम, और इसकी हिंदी बनेगी जल। अगला है हमारा चे प्लस लाम, चे की शॉर्ट फॉर्म फिर ल, तो इसको मिलाकर लिखा तो क्या बन गया चल। अब अगला हमारा आ गया चे प्लस र, च और र, तो च की शॉर्ट फॉर्म में र, मैंने आपको बताया था अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे और वाव, ये ऐसे हरूफ होते हैं, ये दूसरे में मिल तो जाते हैं लेकिन अपने साथ किसी को मिलाते नहीं हैं अपने आगे, तो ये यहाँ मिल जाएगा। तो च की शॉर्ट फॉर्म में र मिलाया तो क्या बन गया चर। अब हमारा अगला हरूफ है ख, जीम चे हे खे वाला ख, तो खे प्लस सीन, अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ख की शॉर्ट फॉर्म और सीन, तो क्या बन गया ये खस। उसके बाद है हमारा जीम ज़बर और वाव, जीम वाव और ज़बर, अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बड़े ओ की मात्रा, तो हम इसको जीम के शॉर्ट फॉर्म में वाव, वाव के साथ ज़बर, तो ये क्या बन जाएगा जौ। अब ऐसे ही जीम के साथ ज़ेर, छोटी ई की मात्रा, तो जीम प्लस सीन, तो जीम ज़ेर जे और सीन क्या हो गया जिस। उसके बाद में जीम के साथ ज़ेर, ये हो गया जे प्लस नून, क्या बन गया जिन। उसके बाद में जीम प्लस छोटी ए, उसके साथ ज़ेर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, जीम की शॉर्ट फॉर्म में छोटी ए मिला के ज़ेर लगाया तो क्या बन गया ये जी। उसके बाद में चे के साथ चे के साथ ज़ेर, तो ये किसकी मात्रा बनेगी, छोटी ई की, तो चे प्लस ज़ेर प्लस काफ, इनको मिलाकर लिखा तो चे की शॉर्ट फॉर्म में का मिला के नीचे ज़ेर लगाया, क्या बन गया चिक। उसके बाद में जीम वाव और पेश, जब वाव के साथ पेश आ गया तो ये क्या बन गई छोटे ओ की मात्रा, किसकी मात्रा छोटे ओ की, तो जीम वाव और पेश, जीम की शॉर्ट फॉर्म में वाव मिला के पेश लगा दिया, ये बन गया जो। अब हमारा अगला हरूफ है चे के साथ पेश, उसके साथ प, अब हम चे हमने आधा लिया, च की शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद प और चा पे लगा दिया पेश, तो क्या बन गया चुप। उसके बाद में ऐसे ही चे के साथ पेश प्लस नून, अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा चुन। हमारा अगला हरूफ है चे प्लस काफ, अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो चे के साथ पेश, तो हो गया चु, और फिर यहाँ पे क, क्या बन गया चुक। इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये हरूफ आपस में मिल जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये भी बताया था कि उर्दू हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है और हिंदी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ।